साल था 1526। यह वह समय था जब भारत की धरती पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाने वाला था, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। चारों तरफ धूल ही धूल। यह धूल नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली एक नई कहानी का आरंभ था। हवा में युद्ध का शोर, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें और युद्ध के नगाड़ों की गूंज, सब कुछ इस महायुद्ध की गवाही दे रहे थे। दिल्ली की गद्दी, राजा का ताज, सब कुछ दांव पर। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्ता और प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। एक तरफ इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, अपनी विशाल सेना के साथ। उसकी सेना में लाखों सिपाही और बड़े बड़े हाथी थे, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थे। दूसरी तरफ बाबर, एक बहुत बड़ा योद्धा, फरगाना से आया था, जीतने के लिए बेताब। बाबर के पास एक छोटी लेकिन अत्यधिक प्रशिक्षित और फुर्तीली सेना थी। पानीपत का मैदान देखने वाला था एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों और दो विचारधाराओं के बीच था। दोनों सेनाओं के बीच जैसे यमराज खड़ा हो अपने खेल के इंतजार में। यह बात की दहाड़ युद्ध जीवन और मृत्यु का खेल था, जिसमें केवल एक ही विजेता हो सकता था। एक तरफ थी लोदी की विशाल सेना, बड़े बड़े हाथी और लाखों सिपाही। उनकी संख्या और शक्ति ने उन्हें अजेय बना दिया था। दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी पर फुर्तीली सेना, नई तकनीक और युद्ध कौशल से लैस। बाबर की सेना ने तोपों और बंदूकों का उपयोग किया, जो उस समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। यह युद्ध केवल संख्या का नहीं, बल्कि रणनीति और तकनीक का भी था। बाबर कोई मामूली योद्धा नहीं था। वह एक महान रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता था, जिसने अपने समय के युद्ध के तरीकों को बदल कर रख दिया। उसकी सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें था दम, था जुनून, और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें था बाबर का नेतृत्व। बाबर की सेना में हर सैनिक के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही जोश था। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका हौसला आसमान छू रहा था। और सबसे खास बात, बाबर के पास थीं तोपें, उस समय का सबसे खतरनाक हथियार। ये तोपें युद्ध के मैदान में दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा थीं। बाबर ने अपनी तोपों को बहुत ही सोच समझ कर रखा, जिससे वो दुश्मन पर दूर से ही वार कर सकें। उसकी रणनीति ने कई बार दुश्मनों को चौंका दिया। बाबर की सेना में थे तुर्की, अफगान और उज्बेक सिपाही। ये सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वे एकजुट थे। सबका एक ही मकसद था, जीत या मौत। उनके दिलों में एक ही सपना था, बाबर के नेतृत्व में विजय प्राप्त करना। बाबर ने अपने सिपाहियों को एक नया युद्ध कौशल सिखाया था, जिसे तुगलुकमा युद्ध नीति कहते थे। इस नीति ने युद्ध के मैदान में उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। इस नीति में सेना को 3 हिस्सों में बांटा जाता था, सबसे आगे, बीच में और सबसे पीछे। हर हिस्से का अपना महत्व था और अपनी भूमिका थी। सबसे आगे वाले सैनिक दुश्मन से सीधे टकराते थे, बीच वाले सैनिक उनका समर्थन करते थे, और सबसे पीछे वाले सैनिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करते थे। इस तरह बाबर की सेना एक संगठित और शक्तिशाली इकाई बन गई थी, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। लोदी की सेना बाबर से कई गुना बड़ी थी। उसके पास थे विशाल हाथी, जिन पर लोहे की जंजीरों वाले योद्धा सवार थे। हजारों घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिक सब मिलकर एक विशाल नदी की तरह बरक रहे थे बाबर की सेना की तरफ। लोदी को अपनी ताकत पर घमंड था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी सेना बाबर की छोटी सी सेना को मिट्टी में मिला देगी। लेकिन लोदी को क्या पता था कि बाबर के पास है एक ऐसी रणनीति जो उसके सारे घमंड को चूर चूर कर देगी। पानीपत के मैदान में बाबर ने अपनी तुगलुकमा युद्ध नीति का बखूबी इस्तेमाल किया। यह नीति, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, ने युद्ध के मैदान में एक नया मोड़ ला दिया। बाबर की सेना ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया, जिससे दुश्मन की सेना हक्का बक्का रह गई। उसके तोपची दुश्मन पर दूर से ही गोले बरसा रहे थे।
तोपों की गर्जना ने लोदी की सेना को हिलाकर रख दिया। बाबर की तोपों ने दुश्मन की पंक्तियों में खलबली मचा दी, सिर्फ एक तीजची, जिससे लोदी की सेना का मनोबल टूटने लगा। लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे और उनकी पंक्तियां टूटने लगी। इस अफरा तफरी में लोदी की सेना का अनुशासन पूरी तरह से बिखर गया। हाथी, जो लोदी की ताकत समझे जाते थे, तोपों की आवाज से डर गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। ये हाथी, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अब लोदी की सेना के लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे। बाबर के सिपाही, जो पहले से ही तैयार थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और लोदी की सेना पर टूट पड़े। बाबर की सेना ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और दुश्मन पर जोरदार हमला किया। तुगलुकमा रणनीति से बाबर की सेना ने लोदी की सेना को 3 तरफ से घेर लिया। इस घेराबंदी ने लोदी की सेना को पूरी तरह से जकड़ दिया, जिससे उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं बचा। लोदी की सेना अब फंस चुकी थी। बाबर की रणनीति ने उन्हें पूरी तरह से मात दे दी थी और लोदी की सेना के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। बाबर का मास्टर स्ट्रोक सफल रहा और उसने युद्ध के मैदान में अपनी जीत सुनिश्चित की। आमने सामने दोनों सेनाओं का टकराव। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थीं। धूल, धुआं, चीखें, तलवारों की आवाज और तोपों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। बाबर खुद मैदान में डटा हुआ था, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहा था। लोदी की सेना, जो पहले ही बिखर चुकी थी, अब हारने वाली थी, लेकिन लोदी ने हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। लोदी का पतन, एक युग का अंत। युद्ध अपने चरम पर था। दोनों तरफ के योद्धा जान पर खेल रहे थे। तभी अचानक लोदी का घोड़ा गिर गया और वो जमीन पर आ गिरा। बाबर के एक सिपाही ने इस मौके का फायदा उठाया और लोदी को मार डाला। लोदी के मरते ही उसकी सेना का हौसला टूट गया। वे मैदान छोड़कर भागने लगे। पानीपत के मैदान में अब सिर्फ एक ही विजेता था। मुगल साम्राज्य का उदय, बाबर का राज्याभिषेक। पानीपत के मैदान में बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया और खुद को भारत का राजा घोषित किया। एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की शुरुआत। बाबर एक अच्छा राजा और बहुत ही चतुर था। उसने भारत में कई बदलाव किए। उसने कला, संस्कृति और इमारतों को बढ़ावा दिया। उसके राज में मुगल साम्राज्य बहुत अमीर और शक्तिशाली बना। पानीपत की विरासत, एक नए युग की शुरुआत। पानीपत की पहली लड़ाई भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस लड़ाई ने न सिर्फ मुगल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत में एक नए युग की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य ने अगले 300 सालों तक भारत पर राज किया और इस दौरान भारत ने कला, संस्कृति और इमारतों के क्षेत्र में बहुत तरक्की की। पानीपत की लड़ाई ने यह भी दिखाया कि असली जीत हमेशा ज्यादा लोगों से नहीं, बल्कि अच्छी योजना, अच्छे नेतृत्व और साहस से मिलती है। इतिहास के पन्नों में पानीपत का महत्व। पानीपत की पहली लड़ाई इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। यह लड़ाई एक मिसाल है, साहस, अच्छी योजना और अच्छे नेतृत्व की मिसाल। यह लड़ाई हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। पानीपत की लड़ाई हमें यह भी याद दिलाती है कि युद्ध हमेशा तबाही लाता है। इस लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। यह लड़ाई एक सबक है कि हमें हमेशा शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। समापन। एक अमर गाथा। पानीपत की पहली लड़ाई एक अमर गाथा है जो हमेशा याद रखी जाएगी। यह गाथा हमें हमेशा याद दिलाएगी साहस, अच्छी योजना और अच्छे नेतृत्व के महत्व की। यह गाथा हमें प्रेरित करेगी एक अच्छा कल बनाने के लिए, जहां हम सब मिलकर काम करें, जहां युद्ध के लिए कोई जगह न हो, सिर्फ शांति और भाईचारा हो।